नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जी के क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि 14 नवंबर 2023 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, तो उससे संबंधित हमने बहुत ही शानदार मॉडल पेपर सीरीज चालू करी थी। हम मॉडल पेपर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा मॉडल पेपर 6वां है दोस्तों। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे हैं वो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां पर है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चाहे वो करंट अफेयर से हो, चाहे जीके से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे रीजनिंग से हो, या फिर कंप्यूटर से हो। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है और अंत तक बने रहना है। अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कमेंट करें। जिन स्टूडेंट को पहले से आते हैं वो कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी? दोस्तों कमेंट करें। दोस्तों अगर आप लोग ये मॉडल पेपर सीरीज देखकर सभी चले जाते हैं एग्जाम तक, तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों 1877 के बाद, 1858 के बाद, 1799 के बाद, या फिर 1833 के बाद? कमेंट करके बताएं दोस्तों क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं भाई, बी वाले सही कर रहे हैं, सी गलत है, डी गलत है। यानी कि 1858 के बाद दोस्तों अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। क्यों अपनाई थी? क्योंकि उन्हें अपना साम्राज्य विस्तार करना था दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दें दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? दोस्तों बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। दिल्ली में, भोपाल में, देहरादून में, या फिर लखनऊ में? कमेंट करें दोस्तों। आगे आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। और प्लीज आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे और अंत में कमेंट करेंगे कि किस स्टूडेंट ने कितने प्रश्न सही किए हैं। दोस्तों हमने आज हमारा 158वां क्वेश्चन है दोस्तों। जिन्होंने प्रीवियस मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कहां पर स्थित है दोस्तों वन अनुसंधान केंद्र? ये स्थित है दोस्तों देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में। दोस्तों ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी मित्र। बहुत ही शानदार सा ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करें जिन बच्चों को पहले से आता है। डायलीजर के उपयोग के कार्य के लिए किया जाता है। जो डायलीजर के उपयोग के लिए कार्य में क्या किया जाता है, कार्य के लिए क्या किया जाता है? जिगर का, गुर्दा का, फेफड़े का, या हृदय का? साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, कमेंट करें। डायलीजर के उपयोग के कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों गुर्दे का इस्तेमाल। किसका? गुर्दे का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 160, इसका जवाब दीजिए। कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इजी सा प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। डगलस एंग्लेबर्ट ने, क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स ने, जे.एस. किल्बी ने, या फिर जो बार्डेज ने? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिनको आता है। कीबोर्ड का आविष्कार किया था दोस्तों क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स ने, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों को दोस्तों 8 बजे जुड़ना है दोस्तों और अपना टेस्ट देना है मॉडल पेपर से। आज हमारा 6वां मॉडल पेपर है दोस्तों, ध्यान रखें। निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है? दोस्तों विष्णुगंगा, मंदाकिनी, भागीरथी, या फिर अलकनंदा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है? विष्णुगंगा, मंदाकिनी, भागीरथी, या फिर अलकनंदा? ये स्थित है दोस्तों अलकनंदा नदी पर। किस पर? अलकनंदा। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न नंबर 162 देखिए, निम्न नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे फिर रिप्लाई करेंगे, जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी गलत नहीं करेगा। गंडक नदी, बेतवा, चंबल, या फिर केन? इन चारों ऑप्शन में से आपको देखकर यह बताना है कि यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। जल्दी से बताएं। बेतवा, चंबल और केन, ये तीनों
यमुना की सहायक नदियां हैं, लेकिन ये गंडक किसकी सहायक नदी है? ये गंडक है गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। गंगा की एक सहायक नदी है जिसको नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखें। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि यमुना में सहायक नदी कौन सी नहीं है यमुना की, तो गंडक नदी नहीं है। तो ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी मित्र। भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करें। आप लोगों को दोस्तों कंटिन्यूटी पढ़ना है दोस्तों। कंटिन्यूटी आपको जब भी मॉडल पेपर अपलोड होगा आप लोगों को डेली बेसिस पर टेस्ट देना है, क्योंकि आप लोगों को पता है थ्योरी पढ़ने का भी इतना टाइम नहीं है। तो डेली 8 बजे जुड़ना है चैनल से दोस्तों। भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित हैं? जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग एसएससी जीडी की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी वीडियो भी इसी चैनल पर मिलेगी। आप लोगों को जुड़ना है चैनल से, उसकी क्लासेस भी जल्दी से ही चालू कर दी जाएगी चैनल पर। अधिकतर खदानें हैं दोस्तों राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान राज्य में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नंबर सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा है, इजी सा है, सभी बच्चे देखकर उड़ा दें इस प्रश्न को। बहुत इजी क्वेश्चन है। 36 से 34 हुआ है, 34 से 30 हुआ है, 30 से 28 हुआ है और 28 से 24 हुआ है। क्या पता चल रहा है क्या सही ऑप्शन होगा? 20, 22, 23 या 26? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें दोस्तों। अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं 36 से 34 हुआ है, यानी कि क्या हुआ है? 2 माइनस हुआ है। फिर देखिए 34 से 30 हो गया है, यानी कि 4 प्लस हो गया है। अब देखिए 30 से 28 हो गया है, यानी कि 2 माइनस हो गया है। वापिस देखिए 28 से 24 हो गया है, यानी कि 4 माइनस हो गया है। एक मिनट हम वापिस से देखते हैं। 36 से 34 हो गया है, यानी कि 2 माइनस हो गया है। 34 से 30 हो गया है, यानी कि 4 माइनस हो गया है। 30 से 28 हो गया है, यानी कि 2 माइनस हो गया है। 28 से 24 हो गया है, यानी कि 4 माइनस हो गया है ना। तो आप सीरीज पहचानिए, -2, -4, -2, -4, आगे भी क्या होगा? -2 होगा। क्या होगा? -2। तो अगर आप लोग 24 में से -2 करते हैं तो आपके लिए ऑप्शन आएगा बी, यानी कि 22 बचेगा। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। जब भी दोस्तों आपके सामने नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप लोग डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस आता है सबसे ज्यादा, ध्यान रखें। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया आपके सामने। इस प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी मित्र। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा चित्र सबसे अधिक समृद्ध है दोस्तों? कमेंट करके बताएं। खनिज की दृष्टि से भारत का कौन सा चित्र सबसे अधिक समृद्ध है दोस्तों? कमेंट करें क्या सही जवाब होगा दोस्तों इसके लिए। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा? दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर मालवा का पठार? खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा चित्र अधिक समृद्ध है? वो है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन सी जो भी बच्चे टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों सभी के सभी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है आप लोगों को। और अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहां पर दोस्तों आपको पीडीएफ भी मिलेगी और मैं आपके लिए क्विज भी लगाता हूं, तो आप वहां पर भी रेस्पॉन्स किया करें। निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है दोस्तों? निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तांबा एवं टीन को, सोना एवं चांदी को, सोना एवं हीरा को या फिर लोहे अयस्क एवं मैग्नीज को? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। जुड़वा खनिज कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, जुड़वा खनिज किसको कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। शायद दोस्तों इसमें सोना और हीरा की जगह शायद सीसा और जस्ता होगा, ये ऑप्शन ही नहीं आया इसमें, शायद प्रिंट मिस्टेक हो गई। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सीसा और जस्ता, यहाँ पर सीसा और जस्ता है थर्ड ऑप्शन की जगह दोस्तों। तो जुड़वा खनिज सीसा और जस्ता को कहेंगे जो यहाँ थर्ड ऑप्शन पे है। ऑप्शन सी प्रश्न का सही जवाब रहेगा, सीसा और जस्ता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 167 देखिए दोस्तों। भारतीय वायुसेना कमांडरों के
2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करंट अफेयर से संबंधित है, सीधा एग्जाम में आएगा दोस्तों, ध्यान रखें। भारतीय वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने या फिर राजनाथ सिंह ने दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। भारतीय वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। कौन कौन ऑप्शन डी टिक करें दोस्तों? थंब बताएं, थंब क्रिएट करें दोस्तों, इमोजी कमेंट सेक्शन में। किसने ऑप्शन डी टिक किया है? जो बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। नंबर सीरीज से एक और क्वेश्चन आया है शानदार सा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जिस प्रकार 58 का संबंध 52 से है, 52 का संबंध 46 से, 46 का संबंध 40 से और 40 का संबंध 34 से है दोस्तों। जल्दी से सीरीज को एनालाइज करें और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। आंसर क्या होगा? 26, 28, 30 या 32? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें दोस्तों, क्या सही जवाब रहेगा? दोस्तों अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, 58 से 52 हो गया, यानी कि 6 माइनस हो गया है। फिर देखिए 52 से 46 हो गया, यानी कि 6 वापिस माइनस हो गया। आप लोग वापिस देखिए 46 से 40 हो गया, यानी कि 6 वापिस माइनस हो गया है। वापिस देखिए 40 से 34 हो गया, यानी कि 6 वापिस माइनस हो गया। तो 6 माइनस हो गया, तो इस सब में देख लीजिए 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप 34 में से 6 माइनस करिएगा तो 28 आंसर आएगा। तो बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से संबंधित है। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ है दोस्तों? मतलब कि हुणों के आक्रमणों से कौन सा राजवंश ज्यादा परेशान हुआ था? मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश, कुषाण राजवंश या फिर शुंग राजवंश? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्या इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा? वो राजवंश हुआ करता था दोस्तों कुषाण राजवंश, कुषाण, जो बहुत हुणों के आक्रमण से बहुत ही विचलित हुआ है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जरूर करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को जरूर करें शेयर। दोस्तों एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेर जिसने चांदनी पीली, बहुत ही शानदार लाइन है। शेर जिसने चांदनी पीली आत्मकथा किसकी है दोस्तों? बहुत ही शानदार और इजी सा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, एस सोमनाथ या फिर राहुल गांधी? कमेंट करें, क्या सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए? शेर जिसने चांदनी पीली, ये आत्मकथा किसकी है? ये आत्मकथा है दोस्तों एस सोमनाथ की। दोस्तों किसकी है? एस सोमनाथ की दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? इजी सा प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिनको आता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाएगी दोस्तों काली मिट्टी। कौन कौन ऑप्शन ए टिक कर रहा है दोस्तों? और भारत में सर्वोत्तम ज्यादा मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? जालोर मिट्टी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। यह भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखें। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? चालुक्य वंश, मौर्य वंश, पल्लव वंश, शुंग वंश? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिनको आता है। दोस्तों अंत में आप लोग जरूर बताकर जाएंगे कि 35 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ईमानदारी से बताकर जाएंगे दोस्तों आप लोग। आपके ऐसे रेस्पॉन्स करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? ये थी चालुक्य वंशी की। किसकी? चालुक्य वंश की। जो भी ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। बी वाले गलत हो जाएंगे, सी वाले गलत हो जाएंगे, डी वाले गलत हो जाएंगे दोस्तों। चालुक्य वंश, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज हमारे दोस्तों 6 मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। 5 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हमारा 6ठा मॉडल पेपर चल रहा है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? अशोक, आर्यभट्ट, सिद्धार्थ या फिर बुद्ध? इजी सा प्रश्न है, सभी को आना चाहिए दोस्तों, कोई भी बच्चा इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से रिप्लाई करें। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? वो नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। क्या नाम था?
सिद्धार्थ। ऑप्शन सी, जो भी बच्चे टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हाल में ही वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन ने, विश्व आर्थिक मंच ने, विश्व बैंक ने या फिर यूरोपीय संघ ने? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हाल में ही वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी करी? विश्व व्यापार संगठन ने, विश्व आर्थिक मंच ने, विश्व बैंक ने या फिर यूरोपीय संघ ने? क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए? यह रिपोर्ट जारी करी है दोस्तों यूरोपीय संघ ने, ऑप्शन डी। कौन कौन ऑप्शन डी टिक करें दोस्तों? थंब इमोजी क्लियर करें कमेंट सेक्शन में, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब दिया दोस्तों अंडमान और निकोबार। जी हां दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करें। 10 डिग्री चैनल, पाक जल डमरू मरुस्थल है ना, डंकल मार्ग या फिर मलिक कांडू? 10 डिग्री चैनल, पाक जल डमरू मध्य, डंकन मार्ग या फिर मलिक कांडू? कमेंट करें क्या सही जवाब रहेगा। वो है दोस्तों 10 डिग्री चैनल। जी हाँ दोस्तों, 10 डिग्री चैनल है ऑप्शन। इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। कौन कौन ए ऑप्शन टिक कर रहा है? जो ऑप्शन ए टिक करें वो अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। दोस्तों किसी भी प्रश्न को चूकना नहीं है, फोड़ना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार सा आया है। अशोक के कंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष में की गई थी? मैं क्वेश्चन वापिस रिपीट कर रहा हूं। अशोक के कंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1956 में, 1958 में, 1960 में या फिर 1954 में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अशोक के कंधार अभिलेख की खोज की गई थी 1958 में। कौन कौन मित्र ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं? जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। दोस्तों अगर आप लोग ये मॉडल पेपर सीरीज सभी के सभी देखकर चले जाते हैं एग्जाम में, तो आप एग्जाम में मैं 100% बोलूंगा बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं दोस्तों? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन? कमेंट करें किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन? सबसे ज्यादा आक्रमण हुए हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। जी हां दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा हुए हैं। कौन कौन ऑप्शन सी टिक कर रहा है भाई? जो भी मित्र ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग एसएससी जीडी 2023 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को इसी चैनल पर वीडियोस देखने को मिलेंगी। बहुत ही शानदार शानदार मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए। राष्ट्र स्तर का सरस, जी हां दोस्तों, सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप लोगों को रिप्लाई करना है। वाराणसी में, गुरुग्राम में, लखनऊ में या फिर पटना में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन किया जा रहा है गुरुग्राम में दोस्तों। कहां पर? गुरुग्राम में। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी मित्र। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवर्ती तूफान हामून, जी हां दोस्तों, हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल नहीं ट्रिपल स्टार मार्क करिए दोस्तों इसके लिए। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में सीधा छपेगा। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवर्ती तूफान हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? ईरान, कुवैत, बांग्लादेश, पाकिस्तान? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। यह नाम दिया गया दोस्तों ईरान के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? ईरान के द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। यह भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ज्योग्राफी से संबंधित है। किस नदी घाटी को भारत का रूर के नाम से जाना जाता है? हुगली, पेरियर, दामोदर या गोदावरी? किस नदी घाटी को
भारत का रूर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कौन सी नदी घाटी है दोस्तों? वो है दोस्तों दामोदर नदी घाटी दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी मित्र। कला संस्कृति से संबंधित एक क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए। फ्लेमिंगो त्योहार, जी हां दोस्तों, फ्लेमिंगो त्योहार कौन से प्रदेश में मनाया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर केरल? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें इस प्रश्न के लिए क्या सही जवाब रहेगा। फ्लेमिंगो त्योहार कौन से प्रदेश में मनाया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर केरल? यह त्योहार मनाया जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में दोस्तों। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। लैंगुल झील, जी हां दोस्तों, लैंगुल झील इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है? चिल्का झील, मानसरोवर झील, पुलिकट झील या फिर डग झील? लैंगुल झील इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है? चिल्का झील पर, मानसरोवर झील पर, पुलिकट झील पर या डग झील पर? कमेंट सेक्शन में दोस्तों इस प्रश्न का जवाब कमेंट करें क्या सही ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। लैंगुर झील दोस्तों पुलिकट झील पर स्थित है दोस्तों। इसी का नाम, दूसरा नाम पुलिकट झील है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही शानदार है। सबरीमाला, जी हां दोस्तों, सबरीमाला निम्न में से किस प्रदेश में अवस्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? सबरीमाला निम्न में से किस प्रदेश में अवस्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? यह अवस्थित है दोस्तों केरल राज्य में। किसमें? केरल राज्य में। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो करें शेयर। हुसरी और बिहुना, जी हां दोस्तों ध्यान से पढ़ें, हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के एक रूप हैं? हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के एक रूप हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम या फिर उड़ीसा? कमेंट करें मेरे सभी मित्र। हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के एक नृत्य के एक रूप हैं? ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल के नृत्य के एक रूप हैं। ऑप्शन ए, जो भी स्टूडेंट टिक करें, क्या बात है, बहुत सारे ऑप्शन ए टिक करें, वेरी गुड। तो बी ऑप्शन वाले गलत, सी ऑप्शन वाले गलत, डी ऑप्शन वाले गलत, ए ऑप्शन वाले अपनी तैयारी को बिल्कुल सही कर रहे हैं दोस्तों। अंत में सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 185वां प्रश्न देखिए। इस प्रश्न का जवाब दें दोस्तों पंचमहल। जी हां दोस्तों, पंचमहल निम्न में से कौन से स्थान पर उपस्थित है? बरेली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर अलीगढ़? चार ऑप्शन आपके समक्ष, कमेंट करें। पंचमहल निम्न में से कौन से स्थान पर उपस्थित है? बरेली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर अलीगढ़? यह उपस्थित है दोस्तों फतेहपुर सीकरी पर दोस्तों। कहां पर? फतेहपुर सीकरी पर उपस्थित है। कौन कौन ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं भाई? ऑप्शन सी को जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स को सभी क्वेश्चंस का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। जिसको पहले से जवाब आते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वाल्व या फिर इनमें से कोई नहीं? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा है, मुख्य पुर्जा क्या है? यह है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है ऑप्शन ए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस वीडियो के अंदर, इस मॉडल पेपर के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस, जीके में सभी, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले दोस्तों। इस वीडियो के अंदर जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं वो सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में सीधे के सीधे छपेंगे। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी मित्र। पोटेशियम की कमी से होने वाला रोग है निम्न रक्तचाप, उक्त रक्तचाप, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? मैं ऑप्शंस को वापिस रिपीट कर रहा हूं। निम्न रक्तचाप,
उक्त रक्तचाप, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों उक्त रक्तचाप। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न पंचमेल हो गया, चौथी पीढ़ी ये भी हो गया है। हाँ, हमारा अगला प्रश्न है 188वां। ये भी करें, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए दोस्तों। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज लवण है, कौन सा है दोस्तों? के, Zn, Fe या फिर MO? कमेंट करें। के, Zn, Fe या फिर MO? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज है दोस्तों के, यानी कि पोटेशियम है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम है दोस्तों, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अब 189वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यह आपके करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही शानदार सा लेवल का क्वेश्चन आया है। हाल में ही गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? मैं क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूं। हाल में ही गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? इजराइल, ईरान, जॉर्डन या फिर मिस्र? कमेंट करें। हाल में ही गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? यह हुआ है दोस्तों इजराइल देश में। ऑप्शन ए। कौन कौन ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं? जो भी ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में, केरल में? जल्दी से कमेंट करें। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में या फिर केरल में दोस्तों? यह स्थित है दोस्तों गुजरात राज्य में। किसमें? गुजरात राज्य में। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। हमारा दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न आया आपके सामने। 191 प्रश्न है। ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है मित्रों, ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है और सभी को इसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में देना है। भारत की नदियों में किसे मतलब किसकी जगह पे किसे है दोस्तों? भारत की नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में छपने लायक प्रश्न है। नोयल, भिवानी, दामोदर या फिर मदार? भारत की नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं दोस्तों? नोयाल, भिवानी, दामोदर या फिर मदार? इस प्रश्न के लिए दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दामोदर को दोस्तों जैविक मरुस्थल कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा दोस्तों। आज की वीडियो को दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने टोटल 35 क्वेश्चंस देखे हैं और मॉडल पेपर सीरीज के अकॉर्डिंग ये हमारे 191वां प्रश्न कवर हो चुका है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आज हमने 6ठा मॉडल पेपर भी कवर कर लिया है दोस्तों। अगर इस मॉडल पेपर के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट होता है तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, आप लोग वहां पर कमेंट करें, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो करें शेयर दोस्तों। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जिस प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहां पर इस वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों। 6 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो की दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, वहां पर इसकी पीडीएफ भी मिलेगी और आपको नोट्स भी मिलेंगे और दोस्तों आप लोगों को वहां पे क्विज भी मिलेगी जिसका आपको रेस्पॉन्स करना है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा दोस्तों। मिलते हैं हमारे 7वें मॉडल पेपर पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।